बॉलीवुड में कई कहानियां ऐसी हैं जो चौंका देती हैं, लेकिन एक ऐसी घटना जिसने हिंदी सिनेमा को एक यादगार सुपरहिट गाना दिया, वो हैरान कर देने वाली है। ये किस्सा है उस वक्त का जब मशहूर गीतकार शैलेंद्र गुस्से में आकर सिर्फ 2 लाइनें लिखीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये 2 लाइनें एक ऐसा गाना बन जाएंगी जिसे आज भी करोड़ों लोग गुनगुनाते हैं। कौन था वो जिसने इन लाइनों को सुनकर उसे अपनी आवाज़ में अमर कर दिया? वो थे संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह, जिन्होंने रूप तेरा मस्ताना, ये शाम मस्तानी जैसे कई सुपरहिट गाने हिंदी सिनेमा को दिए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किशोर कुमार की। आइए जानते हैं कैसे किशोर कुमार ने एक बार फिर अपने हुनर को हिंदी सिनेमा के सामने साबित किया था। बात है 1960 से 61 के दौर की, जब शोमैन राज कपूर, छलिया, नजराना, श्रीमान सत्यवादी जैसी एक से बढ़कर एक फिल्में उनके चाहने वाले फैंस को दे रहे थे। इन फिल्मों की खासियत थी गाने जिसे लोग एक बार सुन ले तो दीवाने हो जाते हैं, और इसका श्रेय जाता है उनकी टीम को। गाने के बोल लिखते थे मशहूर लिरिकिस्ट शैलेंद्र और हसरत जयपुरी जी, और गाने को म्यूजिक देते थे मशहूर गायक जोड़ी शंकर जयकिशन। इन्होंने मिलकर प्यार हुआ इकरार हुआ, ये रात भीगी भीगी, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ जैसे कई सुपरहिट सॉन्ग्स हिंदी सिनेमा को दिए हैं। फिर एक दिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि शैलेंद्र मशहूर गायक जोड़ी शंकर जयकिशन से इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने फिर कभी साथ काम ना करने की ठान ली। ये बात उस रात की है जब साउथ के डायरेक्टर टी प्रकाश राव हिंदी सिनेमा को अमरदीप फिल्म देने के बाद एक और फिल्म शम्मी कपूर और वैजयंती माला के साथ कॉलेज गर्ल बनाने के बारे में सोच रहे थे। फिल्म की कहानी तैयार थी। उस वक्त शंकर जयकिशन की जोड़ी के गाने जिस भी फिल्म में होते, उस फिल्म में 4 चांद लग जाते। बस इसलिए डायरेक्टर साहब ने दोनों से मुलाकात की और ऑफर दिया कि अगर वो उनकी फिल्म के लिए गाने तैयार कर दें तो वे उन्हें अच्छे खासे पैसे देंगे, लेकिन साथ ही शर्त रखी, इस बार उनके लिए गाने के बोल शैलेंद्र या हसरत जयपुरी नहीं बल्कि कोई और लिखेंगे। ये सुनकर दोनों ने थोड़ी देर एक दूसरे को देखा और कश्मकश में पड़ गए। आखिर ये उनके लिए पहली बार था कि उनके लिए गाने कोई और लिखेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ सोचकर हाँ कह दिया। जब शैलेंद्र को इस बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि शंकर जयकिशन जी उनके साथ ठीक नहीं किया। थोड़े से पैसों के लिए उन्होंने अपनी दोस्ती के साथ बेईमानी की है। वो सीधा पहुँचे हसरत जयपुरी के पास। उन्हें इस तरह गुस्से में देख वे घबरा गए और उनसे इस गुस्से की वजह पूछी। शैलेंद्र जी ने उन्हें जब पूरी बात बताई तो वे बहुत दुखी हुए। दोनों ने तय किया कि वे शंकर जयकिशन से इस बारे में बात जरूर करेंगे। वे उसी दिन उनके महालक्ष्मी में बने स्टूडियो में गए, लेकिन ये क्या, वो दोनों तो वहाँ थे ही नहीं। उन्हें बताया गया कि शंकर जयकिशन जी प्रकाश राव जी से मिलने गए हैं। इस बात ने तो जैसे शैलेंद्र जी के गुस्से को और भी हवा दी। उन्होंने पास ही टेबल पर रखे एक पेज पर गुस्से में 2 लाइनें लिखी और हसरत जी से कहा कि वो अब कभी भी शंकर जयकिशन के साथ काम नहीं करेंगे। ये कहते हुए दोनों अपने अपने घर चले गए। जब ये बात राज कपूर को पता चली तो वे हैरान रह गए, क्योंकि वे भी अच्छे से जानते थे कि उनकी फिल्में अगर हिट होती है तो इसका श्रेय उन्हीं लोगों को जाता है। उन्होंने तरकीब लगाई और अगले दिन ही उन चारों को जुहू चौपाटी पर मिलने बुलाया। जब सभी वहां पहुंच गए तो राज कपूर साहब ने अपनी गंभीर आवाज में बोला, अब मैं फिल्में करना बंद कर रहा हूँ। सब परेशान हो गए, एक दूसरे की तरफ देखकर बोले, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब राज कपूर ने उनसे कहा, आप सभी एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहते, ऐसे में भला मेरी फिल्में कैसे चल पाएंगी? क्योंकि आपके गानों के वजह से ही मेरी फिल्म सुपरहिट होती है। बस फिर क्या था। ये बात सुनकर शैलेंद्र जी ने अपने गुस्से को शांत किया और वादा किया कि वे हमेशा साथ में ही काम करेंगे। ये कोई ऐसा वैसा वादा नहीं था, मरते दम तक का वादा था। इनकी जोड़ी ने साथ मिलकर हमें कई गाने दिए जिसे सुनकर हम आज भी बीते दौर की यादों में खो जाते हैं। फिर आया वो दिन जब किशोर दा ने एक बार फिर अपने हुनर का कमाल दिखाया। बात थी 1962 की, जब फिल्म रंगोली के गानों पर काम चल रहा था।
फिल्म के मेन लीड में थे किशोर कुमार और वैजयंती माला। फिल्म के लिए लगभग सभी गाने रिकॉर्ड कर चुके थे किशोर कुमार। एक शाम शैलेंद्र और हसरत जयपुरी जी जुहू बीच के किनारे कुछ परेशान बैठे थे। अक्सर जब भी ये परेशान होते तो यहीं आकर अपने लिए कोई प्रेरणा ढूंढते। जब शंकर जयकिशन ने दोनों को रिकॉर्डिंग रूम में नहीं देखा तो वे भी उसी बीच पर जा पहुँचे। उन्हें परेशान देख उन्होंने उनसे पूछा, आप दोनों यहाँ इस तरह गुमसुम होकर बैठे हैं, आखिर क्यों? शैलेंद्र जी ने उनसे कहा, एक गाना जो अभी भी रहता है उसका मुखड़ा क्या होना चाहिए समझ नहीं आ रहा। शंकर जयकिशन होठों पर मुस्कान लाते हुए बोले, आप बिना वजह ही परेशान हो रहे हैं। गाने का मुखड़ा तो पहले ही आप तैयार कर चुके हैं और इस वक्त किशोर दा उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। शैलेंद्र और हसरत जयपुरी दोनों उनकी बात को सुनकर हैरान रह गए और सभी एक साथ रिकॉर्डिंग रूम पहुंचे तो किशोर कुमार से पूछने लगे, ये मुखड़ा मैंने कब लिखा? शंकर जी ने बड़ी ही शालीनता से जवाब दिया, आप उस दिन हमारे स्टूडियो आए थे और आपने 2 लाइन कागज पर लिखी थी, उसे ही किशोर दा ने अपनी आवाज देकर गाने में पिरो दिया। ये मुखड़ा कुछ इस तरह था, छोटी सी ये दुनिया, पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, पूछेंगे हाल। शैलेंद्र जी ही नहीं बल्कि आप भी हैरान हो गए होंगे कि कैसे उनके गुस्से में लिखी हुई बातों को शंकर जयकिशन ने एक मुखड़ा बना दिया और किशोर दा ने इसे यादगार गाने में बदल दिया। सच में बॉलीवुड में कहानियाँ सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, पर्दे के पीछे भी उतनी ही दिलचस्प होती है। अगर आपको भी ये किस्सा पसंद आया हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन सा गाना आपको आज भी नॉस्टैल्जिक बना देता है। और हाँ, हमारे चैनल अनसुने किस्से को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर किस्सा सुनकर आप भी कह उठेंगे, अरे ये तो वाकई अनसुना था।